नई समीक्षा या यूं कहें न्यू क्रिटिसिज्म या फिर ये कहें नई आलोचना, एक ही चीज है सारी। समीक्षा का मतलब ही क्या होता है? आलोचना होता है। ये नई आलोचना क्या है? जैसे शास्त्रीय थी, स्वच्छंदतावादी थी, वैसे ही नई समीक्षा आई जिसमें काव्य में हम ट्रेडिशनली रस छंद अलंकार के आधार पर काव्य का मूल्यांकन नहीं करते, न केवल मनुष्य प्रकृति के आधार पर करते, बल्कि उसमें विभिन्न दृष्टियों से लोगों ने काव्य को आंकने का प्रावधान रचा। किसी ने उसमें स्ट्रक्चर को देखा, संरचना को देखा, किसी ने उसमें विसंगति को देखा, किसी ने कहा कि अनेकार्थता जिसमें हो वो काव्य श्रेष्ठ है, किसी ने कहा जिसमें तनाव ज्यादा हो वो काव्य श्रेष्ठ है, किसी ने कहा कि उसमें सर्वहारा वर्ग की बात हो वो काव्य श्रेष्ठ है, किसी ने कहा कि नहीं उसमें मनोविज्ञान हो वो काव्य श्रेष्ठ है। सब ने अलग अलग ढंग से दृष्टिकोण दिए। तो नई समीक्षा का जो तत्व है वो एक नहीं है, अनिश्चित है। इसको बढ़ाने वाले, इसको जन्म देने वाले एक नहीं अनेक माने जाएंगे। लेकिन फिर भी स्टार्टिंग की बात करें तो सबसे पहले न्यू क्रिटिसिज्म, ये जो नाम है, ये नाम किसने दिया? ये जो शब्द दिया, अगर ये पूछता है शब्द किसने दिया, प्रोफेसर स्पिनगर्न ने दिया। ये शब्द तो इन्होंने दिया, लेकिन इसकी व्याख्या सबसे पहले किसने की? जॉन क्रो रैंसम। इसने सबसे पहले से व्याख्यायित किया कि न्यू क्रिटिसिज्म है क्या। जैसे हमने देखा था भरत मुनि ने रस सिद्धांत दिया, लेकिन रस क्या है वो साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने स्पष्ट किया। ऐसे ही शब्द न्यू क्रिटिसिज्म दिया स्पिनगर्न ने, लेकिन इसकी व्याख्या प्रस्तुत की जॉन क्रो रैंसम ने। जबकि हम बता चुके इस न्यू क्रिटिसिज्म का बीजारोपण किसने किया है? टी.एस. इलियट और I.A. रिचर्ड्स ने। तो आप क्वेश्चन जरा ढंग से देख लें, पूछ क्या रहा है। शब्द किसने दिया, व्याख्या किसने की, बीजारोपण किसने किया। और ये बेसिकली न्यू रोमांटिसिज्म, नव स्वच्छंदतावादी के विरुद्ध नव आभिजात्यवाद है। नव स्वच्छंदतावादी के विरुद्ध ये क्या है? एक प्रकार का नव आभिजात्यवाद है। क्लासिकल का न्यू क्लासिज्म है, ठीक है, यूं कह सकते हैं। इसमें जो लोग निकल कर आते हैं, अपनी विचारधारा लेकर आते हैं, उनका नाम जानना है। जैसे मैंने कहा असंगति, विडंबना, विरोध, तनाव, अनेकार्थकता, संरचना, ये सब बहुत सारे विचार हैं जो नई समीक्षा के अंतर्गत हमको दिखाई देते हैं। नाम जरूर दे दिया, व्याख्या जिसने कर दी वो भी हो गया, लेकिन नई समीक्षा की पहचान कैसे होगी? जैसे शास्त्रीय की पहचान किससे है? जो रस की बात कर रहा है, जो छंद की बात कर रहा है, जो अलंकार की बात कर रहा है। तो नई समीक्षा को किससे जानेंगे हम? इनसे जानेंगे। अंतर विरोध का जो कॉन्सेप्ट लाया, तनाव की जो बात कर रहा है, अनेकार्थकता की जो बात कर रहा है, विरोधाभास की जो बात कर रहा है, विडंबना, विसंगति की जो बात कर रहा है, शब्द विधान और अर्थ विधान की जो बात कर रहा है, ये सब चीजें नई समीक्षा के पैमाने हैं। अंतर विरोध, एम्बिग्यूटी जिसे कहते हैं, विलियम एम्पसन
का कॉन्सेप्ट है। नई समीक्षा का एक तत्व अनेकार्थकता किसने दिया? विलियम एम्सन ने दिया कि एक काव्य में एक अर्थ नहीं अनेक अर्थ होते हैं, ध्वनित होते रहते हैं। कवि ने जो अर्थ दिया वो भी एक अर्थ होगा, पाठक ने जो अर्थ निकाला वो भी होगा, आलोचक ने जो निकाला वो अलग होगा। कई कई अर्थ ध्वनित होते रहते हैं। इसलिए एक बार एक चीज की व्याख्या एक जैसी होगी लेकिन दूसरी वैसी होगी जरूरी नहीं है। ये सब नई समीक्षा के अंदर आने वाली, जैसे हम कहते हैं नई कविता की विशेषता बताइए तो हम नोट करते हैं बौद्धिकता, ये सब उसके पॉइंट्स हैं नई समीक्षा के। नई समीक्षक अंतर्विरोध को तलाशते हैं। तनाव, टेंशन एलन टेट का सिद्धांत है। सॉरी, ये विलियम एम्सन लिखा गया अंतर्विरोध में अनेकार्थकता में, विलियम एम्सन। अंतर्विरोध में है कौन? क्लिंट ब्रुक्स। अंतर्विरोध क्या होता है? काव्य के अंदर ही आपस में शब्दार्थ या एक अर्थ दूसरे अर्थ से विरोध पैदा करता दिखाई देता है। क्या कहना चाह रहे हैं और क्या नहीं कहना चाह रहे। और काव्य वही अच्छा है जिसमें विरुद्धों का सामंजस्य हो। रामचंद्र शुक्ल भी ये बात कहते हैं, विरुद्धों का सामंजस्य होना चाहिए काव्य में। विजातीय जो विभिन्न प्रकार के रूप अभी हमने बात की थी, भाव, उनका सामंजस्य ही वाली कविता अच्छी कविता है। विरोधाभास, रॉबर्ट पेन वारेन का रूप है विरोधाभास। काव्य में विरोध नहीं होता, बेसिकली विरोध का आभास होता है और होना चाहिए, तभी उसका रूप दिखाई देगा। और क्लिंट ब्रुक्स ने ये विडंबना का भी, आयरनी का भी कॉन्सेप्ट दिया। आयरनी, जैसा हम सोचते हैं वैसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। और शब्द विधान और अर्थ विधान का दिया किसने? रैनसम ने। शब्द विधान यानी टेक्सचर, अर्थ विधान मतलब स्ट्रक्चर। यानी नई समीक्षा जो है काव्य में टेक्सचर पर भी ध्यान देती है और स्ट्रक्चर पर भी ध्यान देती है, दोनों चीजों पर ध्यान देती है। तो सबने अलग अलग दृष्टियां बताई आलोचना की। इसीलिए आलोचना एक प्रकार की नहीं है, कई प्रकार की आलोचना है। आलोचक भी कई प्रकार के हैं। कोई मार्क्स के चश्मे से देखता है, मार्क्सवादी आलोचक है। कोई सौंदर्य के चश्मे से देखता है, सौष्ठववादी आलोचक है। कोई तुलना करता है, तुलनात्मक आलोचक है। अलग अलग प्रकार।